हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में आज से बदलेगा मौसम का मिजाज, गर्जन के साथ होगी बारिश। पश्चिमी विक्षोभ के कारण आज 30 व कल 31 मार्च को झारखंड के कई हिस्सों खासकर रांची, सिमडेगा, गढ़वा, पलामू, लातेहार, हजारीबाग, रामगढ़, पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, चतरा, लोहरदगा आदि इलाके में गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। कहीं कहीं वज्रपात भी हो सकता है, जबकि 1 अप्रैल से मौसम शुष्क रहेगा और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण झारखंड में घने बादल छा सकते हैं या बादल जहां जहां गुजरेंगे वहां गर्जन के साथ कुछ कुछ अंतराल में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने वज्रपात व बारिश की संभावना के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया है। लोगों को वज्रपात से बचने के लिए सतर्क किया है। पेड़ों, बिजली के खंभे के नीचे नहीं खड़े होने, गर्जन के समय खेतों में नहीं जाने की सलाह दी गई है। वही 1 अप्रैल से मौसम साफ हो जाएगा, जिसके बाद लोगों को चिलचिलाती गर्मी का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार 4 अप्रैल तक राज्य के कुछ जिलों का अधिकतम तापमान 41 से 42 डिग्री तक पहुंच सकता है, जिससे लोगों को जो है आने वाले दिनों में भीषण गर्मी का सामना भी करना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव 2024, चंद्र प्रकाश चौधरी गिरिडीह से आजसू के उम्मीदवार घोषित। चंद्र प्रकाश चौधरी गिरिडीह से आजसू के लोकसभा उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। लोकसभा प्रत्याशी के नाम पर मुहर को लेकर आजसू पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई थी। इसमें चंद्र प्रकाश चौधरी के नाम पर मुहर लगी। गिरिडीह से वर्तमान सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी हैं। एक बार फिर पार्टी ने इन पर ही भरोसा जताया है और गिरिडीह से प्रत्याशी घोषित किया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एनडीए के घटक दल आजसू के खाते में गिरिडीह सीट आई है, जबकि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के खाते में 13 लोकसभा सीट है। इन सभी सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा पहले ही हो चुकी है। लातेहार में वाहन चेकिंग के दौरान मिला नोटों का बंडल, 22 लाख रुपए बरामद। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में वाहन चेकिंग अभियान में तेजी लाई गई है। जगह जगह पर पुलिस द्वारा वाहन चेक किया जा रहा है। इसी बीच शुक्रवार को लातेहार जिले के बरियातू थाना क्षेत्र स्थित चेक नाका में वाहन चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से नोटों का बंडल प्राप्त हुआ है। उन नोटों के बंडल में कुल 21,95,000 रुपए थे। पुलिस कार में सवार व्यक्ति से पूछताछ कर रही है और यह जानने का प्रयास कर रही है कि यह पैसे को कहां ले जाया जा रहा था। एसडीपीओ आशुतोष सत्यम ने पैसे बरामद होने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि चुनाव को लेकर कई स्थानों पर चेकनाका लगाया गया है। बरियातू थाना क्षेत्र स्थित इंटर डिस्ट्रिक्ट चेकनाका से रुपए बरामद किए गए हैं। आयकर विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है। आगे की कार्रवाई जारी है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए विभिन्न राज्यों से प्रवेश करने वाली छोटे बड़े वाहनों को चेक किया जा रहा है। जयराम महतो की जेबी केसेस ने हजारीबाग लोकसभा सीट से संजय मेहता को बनाया उम्मीदवार। जयराम महतो की पार्टी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति ने हजारीबाग लोकसभा सीट से संजय मेहता को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी की केंद्रीय प्रधान महासचिव फरजाना खान ने इस आशय का पत्र जारी किया है। गौरतलब है कि संजय मेहता बरही विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। वह पिछले कई महीनों से लगातार हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र का दौरा भी कर रहे हैं। टिकट मिलने के बाद संजय मेहता ने सबका आभार प्रकट करते हुए लिखा है कि आप सभी के साथ सहयोग, प्यार, मार्गदर्शन और समर्थन के लिए दिल से आभार। उन्होंने कहा है कि यह लड़ाई हम सामूहिक संघर्ष से जीतेंगे। आपको बता दें कि जेबी केसेस ने अब तक 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया था। अब तक 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो चुकी है। हजारीबाग से पहले कोडरमा सीट से मनोज यादव को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। जेबी केसेस यानी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति चुनाव आयोग में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के रूप में रजिस्टर्ड है। पार्टी के अध्यक्ष जयराम महतो लगातार गिरिडीह लोकसभा सीट से अपनी दावेदारी के साथ लोगों के बीच समय बिता रहे हैं। जेबी केसेस इस चुनाव में स्थानीय मुद्दों के साथ राष्ट्रीय पार्टियों का सामना करेगी। जेपीएससी ने जूनियर सिविल जज के पीटी का मॉडल उत्तर किया जारी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने न्यायिक सेवा अंतर्गत सिविल जज जूनियर के 138 पदों पर नियुक्ति के लिए 10 मार्च को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा पीटी में पूछे प्रश्नों का मॉडल उत्तर जारी कर दिया है। साथ ही अभ्यर्थियों को उत्तर में किसी प्रकार की आपत्ति या सुझाव देना हो तो वे साक्ष्य, आधार, स्रोत के साथ 4 अप्रैल शाम 5 बजे तक आयोग के पास भेज सकते हैं। उत्तर या सुझाव आयोग द्वारा जारी ईमेल आईडी objection2223@jpsc.gov.in पर रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ सिंगल पीडीएफ 22 MB से अधिक नहीं होना चाहिए बनाकर भेज सकते हैं। अभ्यर्थी को जो है प्रश्न संख्या, आयोग द्वारा जारी औपबंधिक उत्तर, परीक्षार्थी द्वारा सुझाया गया उत्तर तथा आपत्ति का आधार, साक्ष्य, स्रोत कॉलम के तहत जानकारी देनी है।
वहीं इधर झारखंड यूथ एसोसिएशन द्वारा 1 अप्रैल को जेपीएससी व जेएसएससी की विभिन्न परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर जेपीएससी कार्यालय का घेराव करने का निर्णय लिया गया है। इसे लेकर शुक्रवार को मोरहाबादी मैदान में कार्यक्रम की रणनीति तय की गई। संयोजक इमाम शफी ने बताया है कि इस घेराव कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न जिलों से जेपीएससी जेएसएससी के अभ्यर्थी 1 अप्रैल को मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका के समक्ष जमा होंगे। वहीं से जेपीएससी कार्यालय पहुंचकर शांतिपूर्ण तरीके से घेराव करेंगे। गांडे उपचुनाव में बीजेपी ने दिलीप कुमार वर्मा को बनाया उम्मीदवार। गांडे विधानसभा सीट इस वक्त खाली है। गांडे में उपचुनाव होना है। इस सीट पर बीजेपी ने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। यहां से दिलीप कुमार वर्मा बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के डॉक्टर सरफराज अहमद के इस्तीफे से खाली हुई गांडे विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। दिलीप कुमार वर्मा गांडे उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की है। गौरतलब है कि दिलीप कुमार वर्मा पहले भी गांडे सीट पर अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। तब चुनाव चिन्ह दूसरा था। दरअसल दिलीप कुमार वर्मा 2019 के विधानसभा चुनाव में झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़े थे। उनको उस वक्त करारी हार मिली थी। दिलीप वर्मा महज 8,952 वोट लाकर 6ठे स्थान पर रहे थे। झारखंड के देवघर में आधी रात को स्कॉर्पियो से गौवंश की चोरी, सोशल मीडिया में वीडियो वायरल। झारखंड के देवघर के शहरी क्षेत्र में अब चोर अनूठे तरीके से मवेशियों की चोरी कर रहे हैं। अब चोर गौवंश सहित मवेशियों को चुराने के लिए स्कॉर्पियो जैसे सवारी वाहनों का इस्तेमाल करने लगे हैं, जिससे शक की कोई गुंजाइश नहीं रहे। नगर थाना क्षेत्र के हदहदिया पुल के समीप 2 दिन पहले ऐसा ही एक वाकया हुआ, जहां आधी रात को सड़क किनारे खड़े गौवंश को स्कॉर्पियो में लादकर चुरा ले गए। पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज झारखंड इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जमशेदपुर में डरा रहा तेंदुआ, रेस्क्यू में जुटा वन विभाग। जमशेदपुर में तेंदुए का खतरा लगातार मंडरा रहा है। दरअसल 17 मार्च को आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया में दिखाई देने वाला तेंदुआ अब जमशेदपुर के रिहायशी इलाकों में नजर आया है। तेंदुए का खतरा अब शहरी इलाकों में भी दिखाई दे रहा है। गुरुवार शाम तेंदुए को कदमा स्थित बायोडायवर्सिटी पार्क में देखा गया, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों में तेंदुए का दहशत बढ़ता जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार डायवर्सिटी पार्क के गार्ड इंद्रजीत ने तेंदुए को पहले देखा और उसका वीडियो बना लिया। तेंदुए देखे जाने की सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पार्क में छानबीन की, लेकिन तेंदुए का पता नहीं चला। इंद्रजीत ने बताया है कि गुरुवार देर शाम जब वह हाई मास्ट लाइट ऑन करने गया था, तभी झाड़ियों में एक जानवर देखा। तेंदुआ था या नहीं या निश्चित नहीं। इधर प्रशासन ने एडवाइजरी के साथ साथ हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। इसके साथ ही कदमा के बायोडायवर्सिटी पार्क को बंद कर दिया गया है। वन विभाग ने बचाव अभियान प्रयास शुरू कर दिया है। बचाव अभियान के लिए जरूरी इंतजाम किए जा चुके हैं। तेंदुए की वजह से किसी प्रकार की जान माल का नुकसान न हो, इसके लिए वन विभाग ने लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। आज पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेगी ईडी। जमीन घोटाले से जुड़ा है मामला। जमीन घोटाला प्रकरण में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तार किए गए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विरुद्ध ईडी आज शनिवार को ईडी की रांची स्थित विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल करेगी। इसकी तैयारी पूरी हो गई है। हेमंत सोरेन को ईडी ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। शनिवार को उनकी गिरफ्तारी के 60 दिन पूरे हो जाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम में 60 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करने की बाध्यता है, जिसका ईडी अनुपालन करते हुए शनिवार को कोर्ट जाएगी। ईडी ने हेमंत सोरेन के विरुद्ध अपनी चार्जशीट लगभग तैयार कर ली है। ईडी ने उन्हें बड़गाई अंचल स्थित बरियातू की एक प्रतिबंधित किस्म की जमीन को हड़पने के मामले में गिरफ्तार किया था। गुमला में बैंक से पैसे निकाल देने का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, आरोपी को पुलिस ने भेजा जेल, स्कूटी जब्त। झारखंड के गुमला जिला अंतर्गत घाघरा प्रखंड के एक गांव की युवती से दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। बैंक से पैसे निकालने के बहाने आरोपी युवक पीड़िता को अपने साथ ले गया। इसके बाद बैंक की जगह एक गांव ले जाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए शुक्रवार को आरोपी दीपक उरांव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थानेदार तरुण कुमार ने कहा है कि आवेदन मिलने के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी दीपक उरांव को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त स्कूटी को भी बरामद कर लिया गया है। दुष्कर्म की घटना के बाद गुरुवार की शाम पीड़िता अपने मामा मामी के साथ थाने पहुंची और लिखित आवेदन देते हुए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसके बाद थानेदार तरुण कुमार ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए आरोपी दीपक उरांव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पीड़िता अपने दादा के साथ घर पर रहती थी। माता पिता व भाई ईंट भट्ठा पर काम करने के लिए दूसरी जगह पलायन कर चुके हैं। उसी ईंट भट्ठे पर आरोपी दीपक उरांव भी काम करने के लिए गया था। कुछ दिन पूर्व वह गांव लौटा था। गांव लौटने के बाद 16 मार्च को
जो है दीपक ने पीड़िता से कहा कि तुम्हारे भाई ने मेरे बैंक खाते में पैसा भेजा है, तुम मेरे साथ बैंक चलो, पैसा निकाल कर दे देंगे। यह कहकर दीपक पीड़िता को अपने साथ घाघरा लाया, परंतु घाघरा की बैंक शाखा न ले जाकर पालकोट स्थित बगिया गांव अपने रिश्तेदार के घर बहला फुसला कर ले गया, जहां आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। साहिबगंज के फुटानी मोड़ चेकनाका पर पिकअप वैन से 3 लाख बरामद। बंगाल नंबर के पिकअप वैन से साहिबगंज के फुटानी मोड़ चेकनाका पर पुलिस ने 3 लाख रुपए बरामद किए हैं। बरहरवा थाना क्षेत्र स्थित फुटानी मोड़ चेक नाका पर चेकिंग के दौरान यह कार्रवाई की गई। चेक नाका पर पिकअप वैन से 3 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। मामले को लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। डूबती नाव की सवारी से बच रहे इंडिया गठबंधन के नेता प्रत्याशियों की घोषणा में देरी पर बीजेपी का तंज। झारखंड बीजेपी के प्रवक्ता प्रफुल्ल सहादेव ने शुक्रवार तक महागठबंधन के द्वारा झारखंड में सिर्फ 3 उम्मीदवारों की घोषणा पर तंज कसते हुए कहा है कि उनके पास उम्मीदवारों का टोटा है। महागठबंधन के नेता डूबती नाव की सवारी से बचते दिख रहे हैं, इसलिए अभी तक सिर्फ 3 नाम की घोषणा हुई। प्रतुल ने कहा है कि उसके उलट एनडीए गठबंधन से अब तक सारे उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है और सब अब प्रचार कर रहे हैं। 11 उम्मीदवारों की घोषणा तो 1 माह पूर्व ही हो गई थी। प्रतुल ने कहा है कि सत्ताधारी गठबंधन के बीच सीट बंटवारे को लेकर भी रोज फॉर्मूला बदलने की खबरें आती है, कभी 5-6-2-1 तो कभी 7-5-1-1। गठबंधन के लोगों को सिर्फ ज्यादा से ज्यादा सीटों को हथियाने की चिंता है। जनता के बारे में उन्होंने अपनी कोई सोच या योजना उजागर नहीं की है। अंततः ऐसा ना हो कि महागठबंधन को जनता ही झारखंड से 9-2-11 कर दे। 2 करोड़ की अफीम पकड़ी। चतरा में 24 घंटे में नशे की दूसरी खेप जब्त। अफीम के साथ हेरोइन भी बरामद। 2 तस्कर गिरफ्तार। चतरा पुलिस को 24 घंटे के भीतर नशे के खिलाफ दूसरी बड़ी सफलता हाथ लगी है। ब्राउन शुगर के बाद अब पुलिस के हाथ 2 करोड़ से अधिक कीमत की 45 किलो अफीम बरामद की गई है। इस रास्ते पर नशे का कारोबार चल रहा है, जिस पर पुलिस ने अब लगाम लगा दिया है। एसपी विकास पांडे के निर्देश पर चेकिंग अभियान चल रहा है। चतरा हजारीबाग जिले की सीमा पर स्थित बलबल चेक नाका के समीप चलाए जा रहे एंटी क्राइम वाहन चेकिंग अभियान में पुलिस ने 45 किलो अफीम के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जब इस नशे की खेप के संबंध में सवाल किया तो उसकी निशानदेही पर गिद्धौर थाना क्षेत्र के जो है पांडे टोला गांव निवासी राजेंद्र दांगी की घटना में शामिल होने की जानकारी मिली। पुलिस ने एक्शन लिया और जो घर में छापेमारी की, जहां से 25 ग्राम हेरोइन भी मिली है। इस रेड के दौरान पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। इस दौरान जब्त अफीम की अनुमानित कीमत 2 करोड़ रुपए बताई गई है। गोड्डा सीट को लेकर आपस में भिड़े कांग्रेस विधायक। इरफान बोले, दीपिका पांडे की छवि खराब होने से हार तय। निशिकांत ने कहा, कांग्रेस हताश। गोड्डा लोकसभा सीट पर भाजपा ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। निशिकांत दुबे चौथी बार गोड्डा से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस सीट पर कांग्रेस ने अब तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा, इसको लेकर जारी अटकलों के बीच कांग्रेस विधायक आपस में ही लड़ रहे हैं। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी की एक चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस चिट्ठी में महागामा से कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। उनकी छवि को खराब भी बताया है। गोड्डा समेत संथाल की 3 सीटों के लिए आखिरी चरण 1 जून को चुनाव होना है। गोड्डा लोकसभा सीट के कांग्रेस में ही 3 दावेदार हैं। इरफान अंसारी अपने पिता फुरकान अंसारी के लिए इस सीट पर दावा ठोक रहे हैं। प्रदीप यादव भी रेस में हैं। वहीं महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह भी इस सीट की प्रबल दावेदार है। ऐसे में इरफान अंसारी ने झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि इस सीट से दीपिका पांडे कभी चुनाव नहीं जीत सकेंगी। ढुलू महतो और कृष्णा अग्रवाल के ऑडियो वायरल मामले में सरयू राय ने कहा, चुनाव आयोग ले संज्ञान। धनबाद के लोकसभा प्रत्याशी ढुलू महतो और कृष्णा अग्रवाल के ऑडियो वायरल होने के बाद सरयू राय ने शुक्रवार को कृष्णा अग्रवाल के आवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान सरयू राय ने कहा है कि व्हाट्सएप पर एक वीडियो मिला, जिस पर भाजपा के लोकसभा के उम्मीदवार के द्वारा कृष्णा अग्रवाल को धमकी दिया गया। धमकी देने की वजह यह है कि कृष्णा अग्रवाल ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को एक पत्र लिख दिया था, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा कहे गए बातों के संदर्भ में यह चिट्ठी को लिखा गया था। इसी संदर्भ में कृष्णा अग्रवाल ने लिखा कि आपने बीजेपी ने गलत उम्मीदवार को चुना है, आप यह गलती सुधार करनी चाहिए। इस पर विधायक ढुलू महतो को धमकाने का काम किया है। सरयू राय ने कहा कि इस ऑडियो पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। इस पर अगर संज्ञान नहीं लेंगे तो चुनाव आयोग पक्षपात चुनाव करने का विचार नहीं रखते। श्रावणी मेले की तैयारी का बना प्रस्ताव, चुनाव आयोग से मांगी जाएगी अनुमति। देवघर का श्रावणी मेला 22 जुलाई से शुरू होगा। श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई विभाग ने कार्य योजना बना ली है, जिसमें पथ निर्माण विभाग, PHED, नगर निगम व विद्युत विभाग हैं। इन विभागों ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अलग अलग योजनाएं तैयार की है। इसमें पथ निर्माण विभाग ने कांवरिया पथ में
गंगा की मिट्टी बिछाई, देवघर कॉलेज रोड, बम बम बाबा पथ बीएड कॉलेज से बरमसिया चौक रोड सहित मंदिर के आसपास की सड़कों का सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव तैयार कर मुख्यालय भेज दिया गया है। इसके अलावा पीएचईडी ने कांवरिया पथ में शौचालय व पानी की सुविधा के साथ साथ कांवरिया रोड लाइनिंग में पानी की सुविधा के लिए कार्य योजना बनाई है। देवघर नगर निगम ने भी पेयजल व शौचालय सहित सफाई के लिए कार्य योजना बनाई है। हिंदपीढ़ी में देसी कट्टे के साथ धराया बारूद, साथ ही कबीर भी गिरफ्तार। बड़े वारदात की थी प्लानिंग। रांची के हिंदपीढ़ी के 2 लोगों को पुलिस ने रंगे हाथ देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर हिंदपीढ़ी थाना पुलिस ने बड़ी मस्जिद इलाके में छापेमारी की। इस दौरान मोहम्मद कबीर के साथ 4-5 अज्ञात लोग मिलकर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने का प्लान बना रहे थे। सूचना के अनुसार जब पुलिस ने कबीर को पकड़ा, उसके पास अवैध हथियार मिले। इसके बाद रांची एसएसपी के निर्देश पर कोतवाली डीएसपी के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया। छापेमारी दल में शामिल सभी पुलिसकर्मियों ने बड़ी मस्जिद के पास मोहम्मद कबीर उर्फ बबलू के घर की घेराबंदी की। घर की तलाशी के दौरान कबीर उर्फ बबलू की निशानदेही पर घर के स्टोर रूम में रखे ड्रम में प्लास्टिक में लपेट कर रखा गया देसी कट्टा मिला। इसके बाद मोहम्मद कबीर उर्फ बबलू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद कबीर से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ किया। कबीर ने अपराध को स्वीकार करते हुए घटना में शामिल उसके सहयोगी हिंदपीढ़ी निवासी मोहम्मद सोनू उर्फ सोनू बारूद को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अंकिता को जिंदा जलाने वाले शाहरुख के लिए फांसी की मांग करे झारखंड सरकार। आरती कुजूर। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष आरती कुजूर ने दुमका के चर्चित अंकिता हत्याकांड मामले में दोषी शाहरुख और नईम अंसारी को आजीवन कारावास की सजा के फैसले का स्वागत किया है। आरती कुजूर ने साथ ही सरकार से मांग की है कि वह हाईकोर्ट में दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग करे। उन्होंने कहा है कि झारखंड की बेटियों की अस्मिता से खिलवाड़ करने वाले गुनहगारों को फांसी की सजा होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि दुमका में अंकिता पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा देना ही महिलाओं के खिलाफ अपराध की पहली घटना नहीं है, बल्कि राज्य में 6000 से ज्यादा बच्चियां बलात्कार और हत्या का शिकार हुई हैं। इसके साथ ही आरती कुजूर ने तत्कालीन डीएसपी नूर मुस्तफा पर संगीन आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि दुमका पेट्रोल कांड में डीएसपी नूर मुस्तफा ने अंकिता को बालिग दिखाया, जबकि शाहरुख को नाबालिग दिखाया ताकि उसे कड़ी सजा से बचा जा सके। बीजेपी ने राज्य भर में हत्याकांड के विरोध में आंदोलन किया, तब कहीं जाकर उम्र में सुधार किया गया। आरती कुजूर ने सरकार से सवाल किया है कि दुमका पेट्रोल कांड में पक्षपात करने वाले डीएसपी नूर मुस्तफा के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। हमें यह जानने का हक है कि किसके कहने पर डीएसपी नूर मुस्तफा ने शाहरुख को नाबालिग और अंकिता को बालिग दिखाया था। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार को तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर अंकिता के हत्यारों को फांसी की सजा दिलानी चाहिए। बोकारो में अवैध विदेशी शराब मिनी फैक्ट्री में रेड। 1.35 करोड़ की सामग्री हुई जब्त। 5000 क्षमता वाली 16 टैंक बरामद। बालीडी थाना क्षेत्र के बियाड़ा औद्योगिक क्षेत्र अंतर्गत उद्भेदन हुए अवैध विदेशी शराब मिनी फैक्ट्री का शुक्रवार को उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सचिव मुकेश कुमार ने निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। इसके तहत विभिन्न जिला प्रशासनों और विभाग द्वारा भी सतत जांच एवं छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। पुलिस टीम द्वारा बालीडी औद्योगिक क्षेत्र अंतर्गत इस अवैध विदेशी शराब मिनी फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ है। यह एक स्रोत केंद्र सोर्स पॉइंट है जो अवैध रूप से शराब का निर्माण कर बाजार में नामी ब्रांडों के नाम से विदेशी शराब को बेच रहा था। इसमें कोई बड़ा गिरोह शामिल होगा। इसके पूरे रैकेट की जांच गंभीरता से की जा रही है। आईजी उत्तरी छोटा नागपुर कैंप कर रहे हैं। सभी आरोपितों एवं इस कारोबार के पीछे के सभी लोगों को अभियान चलाकर गिरफ्तारी का निर्देश दिया है। उत्पाद अधिनियम एवं फैक्ट्री अधिनियम अंतर्गत प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त विजय जाधवा ने कहा कि पानी फैक्ट्री के आड़ में यह अवैध कारोबार हो रहा था। यहाँ 5000 क्षमता वाली 16 टैंक मिले हैं, जिसमें 7000 लीटर तैयार शराब, 20000 लीटर स्प्रिट है। शराब में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न फ्लेवर के बोतल, विभिन्न ब्रांडों के जाली स्टिकर, होलोग्राम, खाली बोतल, विभिन्न राज्यों से संबंधित जाली QR कोड, बोटलिंग और रिफिलिंग मशीन, प्लास्टिक बोतल, कार्टून, कैंपिंग मशीन आदि मिला है। देखने से यह प्रतीत हो रहा है कि यह काफी दिनों से चल रहा था। इस फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। अपराध की योजना बना रहे 2 अपराधी गिरफ्तार। देसी हथियार बरामद। रांची पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम मोहम्मद कबीर और मोहम्मद सोनू है। पुलिस ने एक देसी हथियार भी बरामद किया है। रांची पुलिस को जानकारी मिली थी कि हिंदपीढ़ी इलाके में मस्जिद के पास कुछ अपराधी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं, जिसके बाद एक टीम का गठन किया गया और टीम ने अपराधियों को गिरफ्तार किया। दोनों अपराधियों को जेल भेज दिया गया है। सरकारी कर्मियों ने बीमारी बता चुनाव ड्यूटी से छुट्टी मांगी। डीसी बोले रिटायरमेंट ले लो।
पाकुड़ में बीमारी का हवाला देकर चुनाव ड्यूटी से मुक्त करने की अपील करने वाले 30 सरकारी कर्मियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की अनुशंसा उपायुक्त ने कर दी है। गौरतलब है कि आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान कार्य के लिए सरकारी कर्मियों को ड्यूटी पर लगाया जाना है। जिले के कई सरकारी कर्मचारियों ने बीमारी का हवाला देकर उन्हें चुनाव ड्यूटी से मुक्त करने की मांग की थी। मेडिकल जांच के बाद इनमें से 30 कर्मियों को अनफिट पाया गया। अब उपायुक्त ने यह दलील देते हुए कहा कि इतनी बीमारी है तो कर्मी दैनिक सरकारी कार्य भी नहीं कर पाते होंगे, उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की मांग की है। पाकुड़ के उपायुक्त द्वारा जारी यह चिट्ठी अब सोशल मीडिया में वायरल है। लोग इस पर अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने वाले 1176 लोगों का 5 दिनों में कटा चालान। रांची की ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के लिए शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। पिछले 5 दिनों में कुल 1176 लोगों का ट्रैफिक नियम के उल्लंघन करने के मामले में चालान काटा गया है। इनमें 187, 329, 299, 251 और 110 चालान शामिल हैं। ट्रैफिक एसपी सुमित अग्रवाल ने शुक्रवार को बताया है कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार बिना हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस, अनधिकृत रूप से अपने 4 पहिया वाहन के शीशे में ब्लैक फिल्म, अनधिकृत रूप से सूचक पट्टा लगाकर घूमने वालों के खिलाफ अभियान चला रही है। नियम का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए चालान काटा जा रहा है। झारखंड में राजपूत प्रत्याशी को मौका नहीं देने पर बीजेपी से नाराज क्षत्रिय समाज, कहा निर्दलीय लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी झारखंड की 14 में से 13 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। देश भर में जहां सीट बंटवारे में सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं झारखंड में बीजेपी ने एक भी क्षत्रिय उम्मीदवार को प्रत्याशी नहीं बनाया है। लोकसभा चुनाव में क्षत्रिय समाज को उचित प्रतिनिधित्व नहीं देने की वजह से राजपूत समाज में नाराजगी है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी पर निशाना साधा है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बिनू सिंह उर्फ विनय कुमार सिंह ने कहा है कि झारखंड में 14 लोकसभा सीट हैं। बीजेपी ने इस बार 14 में से एक भी सीट पर क्षत्रिय समाज से उम्मीदवार नहीं बनाया है। उन्होंने कहा है कि क्षत्रिय समाज को टिकट न देकर हमें दबाने की कोशिश की जा रही है। बिनू सिंह ने कहा है कि झारखंड में वर्तमान में क्षत्रिय सांसद हैं, धनबाद लोकसभा से पीएन सिंह 3 बार के सांसद हैं, चतरा लोकसभा से सुनील सिंह 2 बार के सांसद रह चुके हैं। इस बार पार्टी ने दोनों का टिकट काटकर गैर क्षत्रिय को उम्मीदवार बनाया गया है। इस फैसले का अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा पुरजोर विरोध करती है। आगजनी की घटना में शामिल रहे पीएलएफआई उग्रवादी गिरफ्तार। वाहनों में आगजनी की घटना को अंजाम देने में शामिल रहे पीएलएफआई के एक उग्रवादी को रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों की माने तो गिरफ्तार उग्रवादी पिठोरिया और ठाकुरगांव इलाके में निर्माण स्थल पर लगे वाहनों में आगजनी की घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस उग्रवादी को गुप्त स्थान पर रखकर पूछताछ कर रही है। वहीं सुरक्षा बल बुड़मू, ठाकुरगांव सहित अन्य इलाके में सर्च अभियान चला रही है। आशंका जताया जा रही है कि जंगल में कुछ उग्रवादी छिपे हैं, जिसकी तलाश की जा रही है। अतिक्रमण हटाने गए गिरिडीह के वनरक्षियों पर अतिक्रमणकारियों ने बोला हमला, गाड़ी को किया क्षतिग्रस्त। वन भूमि से अतिक्रमण हटाने गए गिरिडीह वन प्रमंडल के वनरक्षियों पर अतिक्रमणकारियों ने शुक्रवार की दोपहर हमला कर दिया। इसमें वन विभाग की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। घटना मुफस्सिल थाना इलाके और सदर प्रखंड के सिमरिया से जुड़ा हुआ है, जहां शुक्रवार दोपहर सदर रेंजर एसके रवि के निर्देश पर वनरक्षी सागर विश्वकर्मा, सुरुचि कुमारी, संजय कांत यादव समेत वनरक्षी वन भूमि से अतिक्रमण हटाने गए हुए थे। इसी दौरान अतिक्रमणकारियों ने वन विभाग के वनरक्षियों पर हमला कर दिया। इसमें एक वनरक्षी के घायल होने की बात सामने आई है। इधर इस घटना के बाद मुफस्सिल थाना में रेंजर के निर्देश पर केस दर्ज करने के लिए आवेदन दिया गया है। थार पर भावी मुख्यमंत्री लिखवाने वाले भवनाथपुर प्रखंड कार्यालय के कन्या अभियंता पर प्राथमिकी दर्ज, वाहन जब्त। थार पर भावी मुख्यमंत्री लिखवाने वाले गढ़वा जिले के भवनाथपुर प्रखंड कार्यालय के कन्या अभियंता पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। भवनाथपुर थाना में प्रखंड विकास पदाधिकारी के आवेदन पर यह प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस उक्त वाहन को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार सोशल मीडिया के माध्यम से भवनाथपुर निवासी राजू कुमार प्रजापति अपने थार में अवैध तरीके से भावी मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के नाम का साइन बोर्ड लगाए जाने से संबंधित सूचना प्राप्त मिली। भवनाथपुर प्रखंड कार्यालय में अनुबंध पर कन्या अभियंता के रूप में कार्यरत आरोपी के विरुद्ध मिली सूचना का सत्यापन भवनाथपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा किया गया। सूचना सही पाए जाने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी के भवनाथपुर थाना में स्वयं के लिखित आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।